उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के मेरे इस छोटे से गांव डोबरा से शुभ प्रभात। क्या चाच डांग बाजार क्या चाच? अच्छा स्कूल कितने का संतोष तो आज स्कूल कितने का स्कूल? फिर आप शाम की पार्टी के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे? बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज सुबह है पैठानी राहु मंदिर में भंडारा और शाम को है गांव में पार्टी। देश विदेश में रहने वाले हमारे गांव के प्रवासी लोगों ने अभी भी अपनी जड़ों को अपने पैतृक निवास यानी कि हमारे क्षेत्र और संस्कृति से जोड़े रखा हुआ है। और इस बात का प्रबल प्रमाण ये है कि भले ही उन लोगों को अपने सारे शुभ मंगल कार्य शहरों में करने पड़े हों, लेकिन उन शुभ मंगल कार्यों से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम वो गांव में भी अवश्य करते हैं। हमारे गांव का जब भी कोई परिवार अपने पुत्र या पुत्री की शादी शहर में करता है तो उसके पश्चात शादी समारोह का एक कार्यक्रम हमारे गांव में भी अवश्य किया जाता है। तो एक ऐसे ही कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है पश्चिमी नयार को जन्म देने वाली नवालिका और रथवाहिनी के संगम के तट पर बसे त्रिकालदर्शी महाकाल महादेव के प्रसिद्ध मंदिर राहु मंदिर पैठानी से, जिसे कि इंद्रेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। ये लीजिए, आप भी दर्शन कीजिए इस दिव्य और भव्य भारतवर्ष के उत्तर भारत में एकमात्र ऐसे मंदिर के जिसमें महादेव के साथ एक दानव की भी पूजा होती है। वो दानव जिसे स्वयं दयालु देवताओं ने भी नकार दिया था। और इसी दानव राहु के कारण यह विश्व प्रसिद्ध पैठानी राहु मंदिर कहलाया। और ये है हमारे गांव का श्री रघुवर दत्त भट्ट परिवार। दाहिनी ओर से हैं आज महादेव के देवालय में भंडारा कराने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्री मायाराम भट्ट चाचा जी अपनी अर्धांगिनी के साथ, और बाईं ओर है उन्हें ये सौभाग्य प्रदान करवाने वाला नवविवाहित जोड़ा। यह है इंद्रेश्वर महादेव मंदिर, वह पवित्र स्थान जहां पर स्वयं देवताओं के राजा देव इंद्र ने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था। यह वही पवित्र भूमि है जहां दानवों के दानव राहु ने कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न किया था। और यह वही स्थान है जहां पर विष्णु द्वारा कटा राहु का शीश गिरा था। एक ओर पंडित जी और सोनू द्वारा हवन सामग्री को व्यवस्थित कर हवन आहुति की तैयारी की जा रही है, और दूसरी ओर हलवाई अपने अनुभवी हाथों से हल्के से तेल में लथपथ आटे की गोली को बेलन के नीचे से चपटाकर गोल आकृति देने के बाद खौलते तेल में डालकर सुनहरे रंग तक तलने के बाद पूरी का रूप दे रहे हैं।
बीतते समय के साथ काम की गति को तीव्रता देने के लिए आज की रसोई की जिम्मेदारी संभालने वाले मालिक साहब स्वयं रामदयाल चाचा जी ने बेली गई पूरियों को खौलते तेल में डालकर तलने की जिम्मेदारी संभाल ली। सत्य हिंदू सनातन धर्म में हर एक शुभ मंगल कार्य और पूजा अनुष्ठान का समापन यज्ञ हवन कुंड में हवन आहुति के पश्चात ही होता है। और इस प्रकार अंतिम हवन आहुति के बाद पूजा अनुष्ठान समाप्त हो चुका है और अब बारी है महादेव की आरती की। समय दिन के लगभग 12 बज चुकी हैं और पास में एक स्कूल है, तो स्कूली बच्चे पेपर समाप्ति के बाद अब घरों को लौट रहे हैं। धीरे धीरे डोबरावासी पहुंचते जा रहे हैं। लेट कर रहे प्रणाम जी यहाँ का भाई डोबरा गैंग। अरे गोपी प्रणाम। बस बढ़िया बस। छोटा सा गांव है हमारा और जितने लोग आ सकते थे वो लगभग आ चुके हैं और अब बारी है शहरों की गांव से मुलाकात की, यानी कि शहरों में रह रहे प्रवासियों की गांव वालों के साथ मुलाकात की। भंडारे की पूजा अब लगभग समाप्त होने को है, इसलिए मंदिर के अंदर भीड़ कम हो चुकी है और यह बिल्कुल उचित समय है शिवालय में जलाभिषेक का। इसलिए ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ जल चढ़ाने की शुरुआत कर रही है डुगू। जलाभिषेक के बाद बारी है महादेव के नाम अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर चुकी महादेव की सेवा में समर्पित माई जी से चंदन का टीका लेने की। अपने को महादेव के चरणों में समर्पित कर चुकी माई जी का हाथ जैसे ही शीश पर पड़ता है, साक्षात महादेव के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। अब भंडारे का यह अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में है।
आरती हो चुकी है। गोपी अब बारी है प्रदक्षिणा पथ पर महादेव की अर्ध परिक्रमा करने की। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह अनूठा मंदिर है। यहाँ पर महादेव की अर्ध परिक्रमा ही की जाती है। लगातार 3 दिनों तक महादेव का अनुष्ठान करने के पश्चात अब बारी है इस कठोर साधना के फल प्राप्ति की, यानी कि महादेव को चढ़ाए गए चूरमा और चरणामृत के भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की। और साथ में टीका लगाकर दक्षिणा दी जा रही है, क्योंकि वैदिक धर्म में अतिथि देवो भव कहा गया है, अर्थात कर्म के उचित फल के लिए अतिथियों का देवों के समान सम्मान करना भी आवश्यक है। पंकज भाई की 15वीं पूरी। ये डुगनी खानी। अपना तल किलो देख ले। लेट कर दिया आपने, चलो बस अभी अब निकल पड़े हैं हम लोग घर की ओर, और रास्ते में हमें एक विशेष मिशन पर जाते हुए मिलते हैं हमारे स्कूल के परम मित्र कमल भाई। शाम की बज चुकी हैं 7। दिन में मंदिर के भंडारे के पश्चात आज रात के खाने के लिए भी गांव वाले आमंत्रित हैं, तो इसके लिए बनाई जा रही हैं रोटियां। बाकी की सामग्री पहले ही तैयार हो चुकी है। क्या नाना जी के दर बना बात कर। जल्दी जल्दी पहुंचो, अब चखना तैयार हो रहा है। अब घर में बुजुर्ग लोग और बच्चे भी होते हैं, चाय तैयार होनी आप लोग फटाफटा। तो इसीलिए गांव के ज्यादातर लोग घर पर खाना ले जाना पसंद करते हैं, जिसे हम कहते हैं परोसा। तो हमारे गांव की भंडारी कॉलोनी नाग से परोसा लेने के लिए लोग आ चुके हैं। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजर का कसूर है, शराब पीना सिखा दिया, यही 2 लाइनें गजल की ये अपनी पत्नियों को सुना देते हैं। इससे पत्नियां भी खुश और इनको भी पीने का मौका मिल जाता है। यही इनकी बेफिक्री का राज भी है। कहाँ थे तुम लोग?
माखन है भाई। चटनी बिल्कुल। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। चाय जी ले आए पैग। सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। वही तो नहीं, पूरा दिखाएंगे हम, ऐसा नहीं। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। और ये नई बारी यानी कि नई दुल्हन का परिचय करवाया जा रहा है गांव वालों के साथ। हाँ। अच्छा इन्हीं खुद में छुएल जा, इन्हीं खुद में छुएल जा। गजब। अब शुरू हो चुका है गांव वालों को परोसा देना। प्रति व्यक्ति 5 रोटियां, 1 लोटा दाल, 3 सब्जी की करचियां, एक एक दोने भर भर के पापड़, पकोड़े और एक बड़ा कटोरा हलवा। अभी सोनू भाई अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। एक और देखो गौरी, टॉर्च ठीक से कर है। गजब गजब। क्या अपने चल जा सुगढ़ और से सलामत। पहुंच गए भाई? तो अब रुकिए नहीं वहां पे पार्टी में? पार्टी तो अभी शुरू हो रही है वहां पे। अच्छा अच्छा। क्या ही जाकर चाची क्या गो एक प्रदीप लड़की है। अच्छा गांव वालों को सबको परोसे जा चुके हैं। अब बारी है परिवार वालों को खाना खिलाने की, और इसकी जिम्मेदारी ली है हमारे डॉन साहब ने। प्रत्येक व्यक्ति 12 रोटियां कम से कम जरूर खाए, ये सुनिश्चित करने के लिए हमें यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि परिवार वालों का कहना है कि 3 दिनों तक मंदिर में व्रत रखने के कारण ये लोग काफी कमजोर हो गए हैं।